Hello bachon, so the question is a body is started from rest and acceleration 2 meter per second square till it attains the maximum velocity, then retards to come rest with 3 meter per second square. If total time taken is 10 seconds, then the maximum speed is. So let us first understand the situation. Suppose body is moving from A to C. So what is happening here? A to B में वो एक्सेलरेट करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। तो जैसे जैसे वो एक्सेलरेट करेगी उसकी स्पीड इंक्रीज होगी और बी पॉइंट पर उसकी स्पीड हम मान लेते हैं बी। ठीक है, अब उसके बाद उसका रिटार्डेशन चालू हो गया, दैट मीन्स उसकी स्पीड डिक्रीज होना चालू हो जाएगी एंड फाइनली स्पीड कितनी हो गई 0। और हमको रिटार्डेशन का रेट दे रखा है, दैट इज ड्यूरिंग द पाथ बी सी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड यही है बी पॉइंट पर, क्योंकि ए से बी कंटिन्यूसली स्पीड इंक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन के कारण, तो बी पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और हमको दे रखा है टोटल टाइम, अगर इस पाथ का ए से बी तक का टाइम t1 है और बी से सी तक का टाइम t2 है, तो हमको दे रखा है टोटल टाइम है दैट इज 10 सेकेंड। तो सबसे पहले हम ए बी जर्नी के लिए फाइनल स्पीड लिखते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज टू ए यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है और टाइम हमने t1 माना। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर हम बी सी जर्नी के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? बी से सी जर्नी के लिए वापस से हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा लेते हैं। तो फाइनल स्पीड हमारी 0 हो गई एंड इनिशियल स्पीड बी सी जर्नी की इनिशियल स्पीड v है ना, v माइनस एक्सेलरेशन कितना है, रिटार्डेशन है तो 3 इंटू t2। v की वैल्यू हमारी कितनी आई 2t1, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2t1 माइनस 3t2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2t1 माइनस 3t2 इक्वल्स 0। अब हमको t1 प्लस t2 10 सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो जाएगा 2t1 माइनस 3, t2 की वैल्यू हम रख देंगे 10 माइनस t1 इक्वल्स 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा 2t1 माइनस 30 प्लस 3t1 इक्वल्स 0। तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमको 5t1 इक्वल्स 30। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमको t1 इक्वल्स 6 सेकेंड। ठीक है, यानी कि ए से बी जर्नी में उसको कितना टाइम लगा 6 सेकंड लगे। हम मैक्सिमम स्पीड निकाल लेते हैं, v की वैल्यू, v इज द मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी 2 इंटू t1 विच इज 6, तो 2 इंटू 6 12 मीटर पर सेकेंड। सो 12 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट। सो ऑप्शन फर्स्ट इज एब्सोल्युटली राइट। I hope this concept is clear to you. Thank you so much and all the very best.